खुश आमदीद दोस्तों। हमारी कहानी शुरू होती है जब ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया था। इसके 70 साल बाद यहूदियों ने रोमन हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, जिसके जवाब में रोमन बादशाह टाइटस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए बनाई गई मस्जिद अल अक्सा को तोड़ दिया, जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी कहते हैं। इंग्लिश में इसे सोलोमन्स टेम्पल कहते हैं। इसके बाद यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया, जिसके डर से यहूदी जान बचाकर पूरी दुनिया में फैल गए। और अब जब इजराइल में इकट्ठा हो रहे हैं तो फिर तीसरी बार हैकले सुलेमानी बनाने की नापाक साजिश में लगे हुए हैं, जिसे यहूदियों ने नाम दिया है थर्ड टेम्पल। हैकले सुलेमानी को तीसरी मर्तबा बनाने को ही थर्ड टेम्पल कहते हैं। जब यहूदी यहाँ रहते थे तो लाल गाय भी यहाँ पाई जाती थी, लेकिन इनके जाने के बाद धीरे धीरे गायब हो गई, और जो बची भी है वो पूरी तरह से लाल नहीं है। और इन्हें तो ऐसी गाय की बछिया चाहिए जिसका एक भी बाल दूसरे रंग का ना हो। तो क्या आपको पता है कि यहूदियों ने लाल रंग की गाय को ढूंढ लिया है, जिसकी तलाश ये पिछले 2000 सालों से कर रहे थे। और लाल गाय के बारे में इनकी किताबों में जो हुक्म है वो ये है कि उस लाल रंग की गाय की उम्र जैसे ही 3 साल हो जाए तो उसे फौरन ही मस्जिद अल अक्सा के करीब एक पत्थर पर जबा किया जाए, और फिर उस जबा की हुई बछिया को जलाकर उसकी राख हैकले सुलेमानी की बुनियादों में डाल दी जाए। तभी यहूदी अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि यहूदी मस्जिद अल अक्सा को गिराने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां पर थर्ड टेम्पल मतलब हैकले सुलेमानी बनाएंगे। और उनका मानना है कि जिस दिन भी हमारा थर्ड टेम्पल बनकर तैयार हो गया और हमने इसकी बुनियाद में लाल रंग की गाय को जबा करके उसकी राख डाल दी, तो उसी दिन हमारा असली मसीहा दज्जाल आ जाएगा और फिर हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। आपको ये भी बताता चलूं कि यहूदी गाय का गोश्त खाते हैं। आजकल बहुत से लोग इजराइल का सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल मुसलमानों को मार रहा है। दोस्तों, यहूदियों को वो लाल रंग की 5 बछिया पिछले साल सितंबर 2022 में अमेरिका के टेक्सास में मिली है, जिनके जबा होने में अब सिर्फ 3 से 4 महीने ही बचे हैं, क्योंकि 3 से 4 महीनों के बाद वो सभी बछिया पूरे 3 साल की हो जाएंगी। और उनकी मुकद्दस किताबों के मुताबिक जैसे ही वो सभी 3 साल की हो जाए तो उन्हें जबा करके उनके राख को हैकले सुलेमानी की बुनियादों में डाल दिया जाए। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस वक्त फलस्तीन में चल रही जंग के पीछे सबसे बड़ा हाथ इजराइल का है, क्योंकि इस जंग को इजराइल ने जानबूझकर छेड़ा है। अगर आप तारीख में थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि 1980 में मशहूर फलस्तीनी लीडर यासिर अराफात की पार्टी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO ने इजराइल को एक देश मान लिया था, और इजराइल ने भी फलस्तीन को देश मान लिया था। लेकिन जिस इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने पीस डील की थी उसको एक यहूदी ने मार डाला, क्योंकि इनका मानना है कि अगर पीस डील हो जाएगी तो आगे हम जमीनें कैसे कब्जा करेंगे। हमारा तो प्लान है ग्रेटर इजराइल बनाने का। अब ये पीस डील में खुश हो रहे हैं। इस पीस डील की वजह से हमारे पास कोई वजह नहीं बचेगा, और जब हम आगे जमीनें कब्जा करेंगे तो दुनिया की नजरों में हम बुरे बन जाएंगे। और इधर फलस्तीन वाले भी गुस्सा थे PLO पार्टी से कि आपने पीस डील क्यों साइन की, हमें तो पूरा फलस्तीन चाहिए। तब आगाज होता है हमास पार्टी का, और इसने ऐलान किया कि हम नहीं मानते PLO के पीस डील को। इस पार्टी में जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा फलस्तीन चाहते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमास को इजराइल ने सपोर्ट किया था। इजराइल और अमेरिका की मदद से हमास इतना मजबूत बना। तो आपको बता दूं कि बात बिल्कुल सही है, लेकिन मकसद नहीं। जिस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान में लड़ाकों को तैयार किया था, अलकायदा तालिबान को सपोर्ट किया था USSR से लड़ने के लिए, इसी तरह से इजराइल और अमेरिका ने हमास को सपोर्ट किया है कि जब भी दुनिया में पीस डील पर बात होगी या 2 स्टेट सोल्यूशन पर बात होगी, तब हम कह देंगे कि हम किससे बात करें, क्योंकि फलस्तीन के 2 मालिक हैं। PLO का दबदबा वेस्ट बैंक में था और हमास का दबदबा गाजा में था। लेकिन जब हमास का सपोर्ट बढ़ने लगा और गाजा में ये लोग जीत गए और अगला चुनाव वेस्ट बैंक में होना था, तो इजराइल और अमेरिका ने 2006 से अब तक इलेक्शन ही नहीं होने दिया, क्योंकि हमास का दबदबा पूरे फलस्तीन में बन चुका था। अगर इलेक्शन हो जाता तो हमास पार्टी जीत जाती, जिसकी वजह से फलस्तीन का एक मालिक हो जाता और एक ही पार्टी मालिक बन जाती।
कुछ रिसर्च के मुताबिक 7 अक्टूबर को मोसाद, जो कि एक जासूसी एजेंसी है, इसने खुद ही हमास को मौका दिया था कि वो इजराइल पर आकर हमला करे, ताकि इजराइल को मौका मिल सके कि वो मासूम फलस्तीनियों का खून बहाकर पूरे फलस्तीन को अपने कब्जे में कर ले और फिर मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ अपना हैकले सुलेमानी तामीर करे और अपनी तलाश की हुई लाल गाय को ज़बह करके अपने मसीहा दज्जाल को इस दुनिया में लाने का रास्ता आसान करे। दोस्तों, ये सब सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें और यहूदी मजहब की मुकद्दस किताबों में जाकर पढ़ें तो आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर इस वक्त इजरायली फलस्तीन के अंदर ऐसे हालात क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे उनका क्या टारगेट है, उनका क्या मकसद है। और आखिर अमेरिका, जो कि एक ईसाई मुल्क है, वो इस वक्त यहूदियों का कदम कदम पर साथ क्यों दे रहा है, जबकि अगर इतिहास को देखा जाए तो यहूदी व ईसाई हमेशा से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन चले आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे तो आपको इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक ही मिलेगा कि ईसाइयों का अकीदा है जब तक यहूदी फलस्तीन में आबाद नहीं होंगे और मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर हैकले सुलेमानी नहीं बनाएंगे, तब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। और यहूदियों का भी सेम अकीदा है, बस वो कहते हैं कि हमारा मसीहा ईसा नहीं बल्कि दज्जाल आएगा, जो कि पूरी दुनिया पर राज करेगा। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि फलस्तीन दुनिया में मौजूद यरूशलेम शहर दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए किस कदर अहम है। खास तौर पर मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए मक्का मदीना शरीफ के बाद सबसे मुकद्दस जगह है। ईसाई इस जगह से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम में ही पैदा हुए थे और यहूदियों ने हजरत ईसा को इसी शहर में सूली पर चढ़ाया था। और यहूदी इस जगह से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि आज से 2000 साल पहले मस्जिद अक्सा की जगह उनका हैकल सुलेमानी बना हुआ था, कि जो उनके लिए वही अहमियत रखता है जैसे हम लोगों के लिए मक्का शरीफ। यहूदी कहते हैं कि हमारी इबादत गाह हैकल सुलेमानी की एक दीवार आज भी मौजूद है, जिसे यहूदी पकड़कर आज भी रोते हैं और अपने आने वाले मसीहा के लिए दुआएं मांगते हैं कि ऐ हमारे खुदा, जल्द से दुनिया में हमारे उस मसीहा को भेज दे ताकि पूरी दुनिया पर फिर से एक बार हमारी हुकूमत कायम हो सके। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में फलस्तीन को फतह कर लिया गया और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म पर मस्जिद अक्सा में जो दूसरे बादशाहों के जरिए तोड़फोड़ हुई थी उसे सही किया गया और मस्जिद अक्सा को एक नई शक्ल देकर वहां नमाज का सिलसिला कायम किया गया। लेकिन दोस्तों, यहूदी किताबों के मुताबिक उनका असली मसीहा दज्जाल तभी आएगा जब इस मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ तीसरी बार हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाए। लेकिन उससे पहले यहूदियों के लिए शर्त है कि वो लाल रंग की 5 गायें काट कर उसके राख हैकल सुलेमानी की बुनियादों में रखें। इस वक्त फलस्तीन में चल रहे हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब अमेरिका के सपोर्ट से इजराइल इस जंग को रोकने वाला नहीं, बल्कि जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता तो वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए इजराइल पिछले कुछ सालों से बराबर अपने पास ऐसे हथियार जमा कर रहा था और खुद की इकोनॉमी को मजबूत से मजबूत बनाता जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब वो जंग शुरू होने वाली है कि जिसका जिक्र सभी धर्मों की किताबों में मिलता है कि कयामत से पहले एक ऐसी जंग होगी जिसमें हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो जंग ऐसी होगी कि अगर एक बाप के 100 लड़के होंगे तो उसमें से 99 मर जाएंगे। इस जंग के बाद हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हु आएंगे और फिर वही सब कुछ होगा जो हदीस की किताबों में मौजूद है। तो दोस्तों, अब जरूरत है कि मुसलमान अपने अंदर कुछ बेदारी पैदा करें। यहूदी व ईसाई तो अपने मजहब के सिलसिले से हर तरफ से चौकन्ने हैं और उन्हें अच्छी तरह यकीन है कि हमारी किताबों में जो बातें लिखी हैं वो सब सही है और वो सब होकर रहेगा, जबकि उनकी किताबों को पूरी तरह से बदल दिया गया है। उनमें अक्सर झूठी बातें शामिल कर दी गई हैं, लेकिन हमारा कुरान तो आज तक सही सलामत महफूज है। हमारे पास हमारे नबी की एक एक हदीस अपनी असल हालत में मौजूद है, लेकिन फिर भी हम गाफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम मुसलमानों को दुनिया के हालात का कोई खबर ही नहीं। यहूदी और ईसाई मुसलमानों को खत्म करके अपने अपने मसीहा को लाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं और हम मुसलमान हैं जिन्हें नाच गानों से फुर्सत ही नहीं। बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है कि इस वक्त हमारे इलाकों में अक्सर मुस्लिम नौजवानों को खबर ही नहीं कि फलस्तीन में हमारे भाइयों पर कैसे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं।
बल्कि इन हालात के वक्त भी क्रिकेट मैच की खबरें बड़े उरूज पर हैं। इसलिए देखने में आता है कि नौजवानों को क्रिकेट के बारे में तो एक एक पल की खबर रहती है, लेकिन फलस्तीन में होने वाले हालात की कुछ भी खबर नहीं। समझ नहीं आता कि आखिर मुसलमानों के अंदर ये नहुसत कब निकलेगी और कब वो अपनी जिंदगी के मकसद को समझेंगे। अगर आपको इजराइल फलस्तीन के बारे में जानना है तो मैं जिस के वीडियो का थंबनेल दिखा रहा हूँ उसे आप देख लें, सब समझ में आ जाएगा। आप भी 4 लोगों को समझा सकेंगे। पहला है महिपाल सर की वीडियो देख लें, दूसरा है नीतीश राजपूत की वीडियो को देख लें, तीसरा है ध्रुव राठी की वीडियो देख लें, चौथा है खान सर की वीडियो देख लें। इस टाइम इजराइल फलस्तीन के बारे में सही न्यूज जानने के लिए आपको रजाग्राफी चैनल को देखना चाहिए। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।